एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। VBAS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्लास 10 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमारे विद्यार्थियों के अनुरोध किया था कि सर आप जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी हेल्प होंगे। तो मैं उन्हीं विद्यार्थियों के अनुरोध से आज मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जो केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ही यूजफुल नहीं होगा बल्कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए यह यूजफुल होगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में वो NCERT के बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले उन तमाम बंधुओं के लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज मैं प्रश्नावली 12.1 का मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन है ब्रीथ से संबंधित है। यह प्रश्नावली 12.1 का है। पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ये प्रश्न रहा। अब मैं इसका सोल्व करूंगा। सबसे पहले दो वृत्त लूंगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है। पहले वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, इसे R1 मान लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, इसे R2 मान लेंगे। अब क्या कहा गया है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर। तो अब ऐसा वृत्त का त्रिज्या निकालना जिनकी परिधि जो है इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर, अर्थात इन दोनों वृत्त को जोड़कर एक नया वृत्त बनाया गया है, उनका त्रिज्या मुझे मालूम करना है। उनका त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। तो ये दोनों वृत्त के परिधि को जोड़कर एक नया वृत्त की परिधि निकालना है, एक नया वृत्त की त्रिज्या निकालना है। इस त्रिज्या को R मान लेते हैं। ये त्रिज्या को निकालना है। ये परिधि क्या होता है? एक गोलाकार भाग की लंबाई, वृत्त के एक गोलाकार भाग की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। यहाँ से यदि ये पूरे लंबाई को माप लिया जाए तो ये वृत्त की परिधि निकल जाएगी। ये पूरे लंबाई को, यहाँ से यदि ये पूरे वृत्त की लंबाई को मान लिया जाए तो ये वृत्त की परिधि निकल जाएगी। इसको इंग्लिश में सर्कमफेरेंस भी कहा जाता है परिधि को। सर्कमफेरेंस। अब इनका निकालते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। और एक तीसरे वृत्त, ये दोनों से जोड़कर जो बनाएगा इसका त्रिज्या निकालना है।
क्योंकि यहाँ कहा गया है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है इसको लिखेंगे सबसे पहले। क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्षेत्रफल को एरिया भी इंग्लिश में कहा जाता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया। तो यहाँ वृत्त की परिधि को निकालने के लिए कहा, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि दोनों को जोड़ करके बड़ा वृत्त की परिधि निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों छोटे वृत्त की परिधि का योग। पहला वृत्त की परिधि होगा πr1, दूसरे वृत्त की परिधि होगा πr2। क्योंकि 2πr सूत्र होता है तो पहले वृत्त का त्रिज्या को r1 माने और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को r2 माने, इसलिए पहला का हो जाएगा परिधि 2πr1 और दूसरे का हो जाएगा 2πr2। अब बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2π, इनकी त्रिज्या को बड़ी r माने हैं, तो 2πr1 प्लस 2πr2। अब 2π का कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, यहाँ 2π का कॉमन आ रहा है, 2π का कॉमन निकाल लेते हैं, r1 प्लस r2। 2π दोनों तरफ कट जाएगा, बचेगा क्या r इक्वल टू r1 प्लस r2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब r1 कितना है, r1 है मेरा 19 सेंटीमीटर और r2 है 9 सेंटीमीटर और दोनों को ऐड कर देते हैं, ये 28 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकली है। जो निकालना है बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या निकली, यही है रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, तो अब मैं पहले प्रश्नावली 12.1 का 1 नंबर का हिसाब बना चुके थे। अब दूसरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में केवल सिर्फ यही अंतर है कि इसमें क्षेत्रफल दिया है, सेम उसी के जैसा है, केवल उसमें परिधि दिया हुआ था, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इनको हम निकालते हैं, कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। सेम है, केवल डिफरेंट है, उसमें परिधि दिया हुआ था, इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। चलो तो निकालते हैं इनको। उसी तरह फिर वृत्त बनाना है। पहला सर्कल है R1, इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। दूसरा है इसका है 6 सेंटीमीटर। अब ये दोनों से मिलाकर एक तीसरे वृत्त का एरिया निकालना है जो बड़ा है तीनों से, दोनों से। इनका त्रिज्या निकालना है। केवल अंतर है कि इसमें एरिया लेना है, क्षेत्रफल लेना है, एरिया ऑफ द सर्कल लेना है। अब त्रिज्या क्या है, पहली वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, इसे R1 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसे R2 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और जिसको निकालना उसको बड़ी R मान लेंगे, बड़ी R निकालेंगे। अब एरिया क्या होता है, बड़े वृत्त के निकालना है क्षेत्रफल, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग। क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया गया है, इसलिए दोनों के क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। योग मतलब जोड़, दोनों को जोड़ना है, इनका क्षेत्रफल निकालकर और फिर इनका क्षेत्रफल निकालकर दोनों को जोड़ देना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। इसको R1 माने इसलिए वो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको R2 माने तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी मैथ है, इनको आराम से हम लोग बना सकते हैं। पाई r स्क्वायर होता है
एरिया ऑफ द सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। इसको R1 माने तो इसको R1 का स्क्वायर, ये हो गया R2 का स्क्वायर। अब बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल सेम उसी तरह होगा पाई आर स्क्वायर, इसमें बड़ी आर माने हैं इसलिए बड़ी आर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। फिर इसमें भी कॉमन आ रहा है, पाई का कॉमन निकाल लेते हैं, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर। पाई दोनों तरफ है, पाई कट गया। अब यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब R1 का वैल्यू पुट करते हैं इसमें, R1 कितना है 8, 8 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर या आर स्क्वायर बराबर 8 8 64, 6 के 36, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ही हो जाता है 100। चूंकि यहाँ आर स्क्वायर बराबर 100 निकलना है, लेकिन मुझे निकालना है आर, तो स्क्वायर को उधर भगाना होगा, राइट साइड में स्क्वायर चला जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर, ये 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 × 10 = 100। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कट गया, इसलिए आर बराबर कितना निकल गया, इसलिए आर बराबर निकल गया 10 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त की त्रिज्याएं, जो वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए कहा है उसका आर 10 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम बंधुओं को भी यह वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन अब हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछी जा रही है। इसलिए आप लोगों को यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के ग्रुप पर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।